क्लास 10th यूपी बोर्ड के छात्रों की हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित काव्यखंड का 5वां अध्याय चींटी, जो कि सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित शीर्षक है। इस शीर्षक के संपूर्ण पद्यांशों की व्याख्या को हम आपसे इस वीडियो में साझा करेंगे। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म 1900 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1977 ईस्वी में हुई थी। इनका जन्म स्थान कौसानी ग्राम, जिला अल्मोड़ा, जो कि अब उत्तराखंड में है, में हुआ था। जो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। सुमित्रा नंदन पंत जी का वास्तविक नाम गोसाई दत्त था। इनकी प्रमुख रचनाएं पल्लव, वीणा, ग्रंथि, कला और बूढ़ा चांद, युगपत इत्यादि है। चींटी शीर्षक के माध्यम से कवि हमें प्रेरित करता है कि किस प्रकार से जो चींटी है वो अत्यंत छोटी है, फिर भी वह निरंतर, जब भी आप उसे देखते हैं, वह निरंतर अपने काम में लगी हुई रहती है। कभी भी आपने चींटी को अगर देखा होगा तो देखा होगा कि वह हमेशा चलती रहती है, कभी रुकती नहीं है, वह हमेशा अपना कुछ न कुछ काम करती रहती है। तो चींटी के माध्यम से चींटी कितनी श्रमजीवी है, कैसी सामाजिक प्राणी है, किस तरह से वो सुनागरिक है, इस सभी चीज़ों के बारे में चींटी के माध्यम से कवि हमें प्रेरित करने की कोशिश करता है। तो आइए देखते हैं इस शीर्षक को। कवि कहता है कि चींटी को देखा वह सरल विरल काली रेखा, तमके तागे सी जो हिलडुल, चलती लघुपद पल पल मिलजुल, वह है पिपील का पाती, देखो ना किस भांति, काम करती वह संतत, कन 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 के चुनती अविरत। कवि कहता है कि चींटी को देखा, क्या आपने चींटी को देखा? वह सरल माने सीधी, विरल मतलब बिखरी हुई, काली रेखा, वह सीधी परंतु बिखरी हुई काली रेखा के समान है। देखा होगा आपने कि जब भी चींटियाँ चलती हैं तो एक सीधी रेखा में, एक सीधी पंक्तिबद्ध होकर चलती है। विरल, बिखरी हुई, यानी कि कुछ दूरी पे होती हैं, फिर भी सीधी होती है, काली रेखा की समान होती है। अगर दूर से देखा जाए उसे तो वो काली रेखा के समान दिखाई देगी। तो वही कवि कहता है कि क्या आपने चींटी को देखा है? वह सरल यानी सीधी, विरल मतलब बिखरी हुई काली रेखा के समान दिखाई देती है। यानी कि मनुष्य भी क्या होता है, अगर पंक्तिबद्ध रहे तो अच्छा लगता है। तो उसी प्रकार से हमें क्या सीखना चाहिए चींटी से, कि वो जहाँ भी रहती है वो पंक्तिबद्ध तरीके से रहती हैं। ठीक है। आगे कवि कहता है कि तमके तागे सी जो हिलडुल, तम मतलब अंधकार, तागे मतलब धागा, अंधकार के धागे के समान। यानी यहाँ पर अंधकार का रंग कैसा होता है? काला होता है। तो यहाँ पे आप कहेंगे कि काले तागे मतलब धागे के समान, जो हिलडुल, काले धागे के समान वह हिलती डुलती हुई दिखाई देती है। चलती लघुपद पल पल मिलजुल, और वह लघुपद यानी अपने छोटे छोटे पैरों को मिला जुलाकर पल पल यानी कि क्षण क्षण आगे बढ़ती है। कहते हैं कवि कि चींटी को देखा, क्या आपने चींटी को देखा है? वह सरल विरल काली रेखा, वह सीधी बिखरी हुई काली रेखा की तरह दिखाई देती है। यानी कि चींटी जो होती है वह हमेशा पंक्तिबद्ध रहती है। तमके तागे सी जो हिलडुल, वह काले धागे की समान हिलती डुलती रहती है। उसे देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि कोई काला धागा हो जो हिलडुल रहा हो। चलती लघुपद, वह अपने छोटे पैरों से चलती पल पल मिलजुल, अपने छोटे पैरों को पल पल मिलाती जुलाती हुई चलती हैं। यानी जो चींटियाँ होती हैं वो अपने छोटे छोटे पैरों से पल पल यानी प्रत्येक क्षण मिलजुल यानी एक साथ आगे बढ़ती हैं। वह है पिपील का पाती, पिपील का अर्थ होता है चींटी,
पिपीलिका, जो कि संस्कृत में चींटी को कहा जाता है। कहते हैं कि वह है पिपीलिका पाती, वह क्या है, चींटी है। देखो ना किस भांति, देखो वो किस भांति काम करती वह संतत, संतत मतलब लगातार, वह लगातार देखो ना किस तरह काम करती रहती है। कन कन करके चुनती अविरत, अविरत मतलब लगातार, और वह लगातार कण कण चुनती रहती है, यानी इकट्ठा करती रहती है। कवि कहता है कि वह है पिपीलिका पाती, वह है चींटी, पाती मतलब पंक्ति, वह चींटी की पंक्ति है। देखो ना किस भांति, वो आप देखो उसे किस भांति वह निरंतर हमेशा काम करती रहती है, कण कण करके चुनती अविरत, और कण कण करके अपनी दाने लगातार अविरत मतलब बिना रुके इकट्ठा करती रहती है। देखा होगा आपने कि जब भी आप देखते होंगे चींटी को, तो आपने देखा होगा कि चींटी हमेशा कोई दाना उठा कर रखती है इधर उधर, ठीक है। तो जब भी आप उसको देखते हैं तो देखे होंगे कि वह काम ही करती रहती है, कभी भी रुकी नहीं रहती है। तो उसी पर कवि कहता है। आगे देखिए, कवि आगे कहता है, गाय चराती धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती, लड़ती अरी से तनिक न डरती, दल के दल सेना संवारती, घर आंगन जनपथ बुहारती। कवि आगे कहता है कि गाय चराती, जो चींटी है, ऐसा प्राणी विशेषज्ञ मानते हैं कि चींटी के समूह में भी गाय होती है। जिस तरह से मधुमक्खियों में रानी मक्खी होती है, उसी तरह से उनकी भी एक मुख्य कोई गाय चींटी होगी। तो वही उसी पर ऐसा प्राणी विशेषज्ञ मानते हैं कि चींटियों के बीच में गाय होती है। तो उसी पर कवि कहता है कि गाय चराती, जो चींटी है वह गायों को चराती है, धूप खिलाती, और उन गायों को धूप में भी ले जाती है, यानी कि धूप भी दिखाती है। बच्चों की निगरानी करती, और अपने बच्चों की वह निरंतर निगरानी करती रहती है, देखभाल करती रहती है। जो चींटी होती है वह गायों को चराती है, उन्हें धूप खिलाती है, और साथ ही अपने बच्चों की निरंतर निगरानी देखभाल करती रहती है। लड़ती अरी से तनिक न डरती, अरी मतलब होता है दुश्मन, शत्रु। जब भी कोई शत्रु उसके सामने आता है तो वह उससे क्या करती है, डट कर लड़ती है, तनिक न डरती, तनिक मतलब थोड़ा सा भी डरती नहीं है। दल के दल सेना संवारती, और उस अरी यानी दुश्मन से सामना करने के लिए वह दल की दल सेना संवारती, अपनी समूह को सेना का रूप दे देती है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जब आपने देखा होगा कि कोई भी अगर कीड़ा मकोड़ा जब चींटियों पर वार करता है तो बहुत सारी चींटियां आ जाती हैं, दल के दल। तो उसी पे कवि कहता है कि लड़ती अरी से तनिक न डरती, अगर चींटी के सामने कोई शत्रु आ जाए तो वह उससे डट कर लड़ती है, तनिक न डरती, थोड़ा सा भी डरती नहीं है। और दल के दल सेना संवारती, और अपनी सेना को संवारती है। घर आंगन जनपथ बुहारती, वह घर को साफ करती है, आंगन को साफ करती है, जनपथ और लोगों के चलने के रास्ते को भी साफ सुथरा करती है। बुहारती मतलब साफ करती है। देखिए कवि इन पंक्तियों में कहता है कि जो चींटी है वह एक श्रमजीवी प्राणी तो है, वो निरंतर कार्य करती रहती है। पहली पंक्तियों में आपने, पहले पद्यांश में आपने देखा। इस पद्यांश में कवि कहता है कि जो चींटी है वह एक सामाजिक प्राणी भी है। वह सामाजिक प्राणी बस वो अपना ही काम नहीं करती है, बल्कि वो श्रमजीवी होने के साथ साथ एक सामाजिक प्राणी भी है। क्यों है? उस पर कवि कहता है कि गाय चराती, वह गायों को चराती है। यानी कि चींटियों में जो गाय होते हैं, ऐसे प्राणी विशेषज्ञों का मानना है, तो उन्हें चराती है, धूप खिलाती और उन्हें धूप भी खिलाती है। बच्चों की निगरानी करती, और जो चींटी होती है वह अपने बच्चों की देखभाल भी करती है। लड़ती अरी से तनिक न डरती, और अगर उसके सामने कोई दुश्मन आ जाए, शत्रु आ जाए, तो उससे वह डटकर लड़ती है, उसे थोड़ा भी डरती नहीं है।
दल के दल सेना संवारती, और उस दुश्मन से सामना करने के लिए वह दल के दल अपनी सेना सजा लेती है। घर आंगन जनपद बुहारती, वह घर को साफ रखती है, आंगन को साफ रखती है, और जनपद यानी लोगों के चलने वाले रास्ते को भी साफ सुथरा रखती है। यानी एक अच्छे नागरिक के जो जो गुण होने चाहिए वह सारी चींटी के अंदर मौजूद हैं। चींटी है प्राणी सामाजिक, वह श्रमजीवी व सुनागरिक। इसीलिए कवि कहता है कि सारे अच्छे गुण जब उसके अंदर है तो चींटी है प्राणी सामाजिक। इसीलिए जो चींटी है वह एक सामाजिक प्राणी है, यह कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि वह गाय चराती है, उन्हें धूप दिखाती है, अपने बच्चों की देखभाल करती है, तो ये सामाजिकता के उसके अंदर गुण हैं। तो इसलिए चींटी क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। वह श्रमजीवी, और वो निरंतर अगर काम करती रहती है तो वो क्या है, मेहनत कश है। वह श्रमजीवी यानी वह क्या है, श्रमजीवी यानी कि मेहनत करने वाली है। वह सुनागरिक, वह एक अच्छी नागरिक है। देखा चींटी को उसके जी को, क्या तुमने चींटी को देखा है, उसके जी को, उसके हृदय को। भूरे बालों की सी कतरन, अगर एक जगह बहुत सारी चींटियाँ एकत्रित हो जाए तो आप अगर दूर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि भूरे जो बाल हैं उसकी छोटी छोटी कतरन एक जगह पर गिरी हुई हो। तो वही कवि कहता है कि देखा चींटी को, तुमने देखा चींटी को, प्रश्नवाचक चिन्ह, उसके जी को, उसके हृदय को, जी मतलब हृदय को, भूरे बालों की सी कतरन। जब चींटी एक जगह एकत्रित होती है तो वो भूरे बालों की कतरन की तरह दिखाई देती है। छिपा नहीं उसका छोटापन, उसका जो छोटापन है वह किसी से भी छिपा नहीं है, क्योंकि जो चींटी होती है वो अत्यंत छोटी होती है। तो क्या आपने चींटी को देखा, उसके हृदय को देखा? वह अगर एक जगह एकत्रित हो तो भूरे बालों की कतरन सी दिखाई देगी। उसका जो छोटापन है वो किसी से भी छिपा नहीं है। देखिए, भले ही जो चींटी है वो अत्यंत छोटी हो, परंतु जो जीव वैज्ञानिक हो यह मानते हैं कि जो चींटी है वो अपने भार से 30 गुना भार अधिक उठा सकती है। तो इसलिए वो छोटी नहीं है। अगर देखा जाए तो वो छोटी भले देखने में लगे, परंतु वो बहुत ही श्रमजीवी है। तो कवि यहाँ पर कहता है कि छिपा नहीं उसका छोटापन, उसका जो छोटापन है वो किसी से भी छिपा नहीं है। वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय, वह संपूर्ण पृथ्वी पर निर्भय मतलब बिना किसी डर के विचरण करती, घूमती रहती है। श्रम में तन्मय, श्रम मतलब अपने काम में, तन्मय मतलब लगकर। वह जीवन की चिंगी अक्षय, वह क्या है, जीवन की चिंगी मतलब चिंगारी है, अक्षय जिसका कभी भी क्षय न हो। वह ऐसी चिंगारी है जीवन की जो कभी भी, जिसका क्षय नहीं हो सकता। कवि कहता है कि वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय, वह इतनी छोटी है फिर भी संपूर्ण पृथ्वी पर बिना किसी डर के विचरण करती रहती है। श्रम में तन्वय, अपने काम में लगकर। वह जीवन की चिंगी अक्षय, जो चींटी है वह जीवन की कभी न बुझने वाली चिंगारी है। वह भी क्या देही है तिलसी, प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी। दिन भर में वह मीलों चलती, अथक कार्य से कभी न टलती। कवि कहता है कि वह भी क्या देही है तिलसी, वह उसका भी क्या शरीर है तिल के समान। तिल एक होता है जिससे तेल निकाला जाता है, तो आप जानते होंगे तिल। तो कवि कहता है कि वह भी क्या देही है तिलसी। देही यानी आत्मा, देह में निवास करने वाली देही कहते हैं यानी आत्मा। उसकी भी क्या आत्मा है तिलसी, तिल से उसकी तुलना करता है। प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी, वो इतनी छोटी है उसकी आत्मा उसी में रिलमिल झिलमिल सी दिखाई देती है। यानी कि जो चींटी है वो तिल सी है, छोटी सी, कभी भी पता नहीं उसके प्राण उसमें कैसे रिलमिल झिलमिल होते हैं। क्योंकि चींटी को आपने देखा है वो कभी भी अगर उसे फूंक दीजिए तो मर जाएगी, अगर वो कहीं दब गई तो मर जाएगी। तो कवि कहता है कि वह भी क्या देही है तिल सी, उसकी भी क्या आत्मा है तिल की सी। प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी, उसके जो प्राण हैं उसके यहाँ अंदर रिलमिल झिलमिल से हैं। दिन भर में वह मीलों चलती, फिर भी इतनी छोटी होने के बावजूद भी, तिल के समान होने के बावजूद भी जो चींटी है वह दिन भर में मीलों चलती, वह दिन भर में कई मील चलती है। अथक
बिना थके हुए, कार्य से कभी न टलती और अपने कार्य को कभी भी टालती नहीं है, बल्कि निरंतर वह कार्य करती रहती है। तो कवि इन काव्य पंक्तियों के माध्यम से हमें एक अच्छा नागरिक बनने की चींटी से प्रेरणा लेने की बात को समझाते हैं। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ साझा करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके द्वारा हमें सपोर्ट मिलता रहे। जय हिंद, महादेव।